यदि मैं बोलूं तुम्हारे बिना इस यूनिवर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं तो तुम मुझे पागल समझोगे या साइंटिस्ट। क्वांटम फिजिक्स का एक माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अकॉर्डिंग जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उसे ऑब्जर्व करते हो वो पार्टिकल्स बन जाते हैं। यदि पार्टिकल्स सिर्फ तब बिहेव करते हैं जब हम उसे देखते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड हमारे कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन से चल रहा है? इसी को हमारे यहाँ कर्म कहा गया। यदि मनुष्य ना हो तो कर्म भी नहीं होंगे, और यदि कर्म नहीं होंगे तो ये यूनिवर्स भी उसी सूक्ष्म मूल तत्व में बदला रहेगा। सभी धर्मशास्त्रों में ये पढ़ने को मिलता है कि महाप्रलय में पूरी सृष्टि सिमटकर भगवान में लीन हो जाएगी। वो सूक्ष्म और विशाल दोनों ही भगवान बने हैं। आइए इसे आगे और डिटेल में समझते हैं। उपनिषदों में लिखा गया एक बहुत ही फेमस श्लोक, अनोरणीयान महतो मह्यान, मैं अनंत रूप से सूक्ष्म भी हूँ और अनंत रूप से विशाल भी। इसका मतलब है कि परमात्मा के दो रूप एक साथ हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो एटम, क्वार्क्स और सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा है, महान से महान जो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करता है। साइंस में इसे क्वांटम फील्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसके अकॉर्डिंग क्वांटम लेवल पर मैटर का स्मॉलेस्ट स्केल और कॉस्मिक लेवल पर यूनिवर्स का लार्जेस्ट स्केल दोनों एक ही मूल तत्व से व्याप्त हैं। सभी धर्मशास्त्रों में लिखा है भगवान आदि और अनंत हैं, और यही बात फिजिक्स कहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सूक्ष्म कण एनर्जी है, परंतु एनर्जी भी टाइम, स्पेस, टेम्परेचर जैसे तत्वों से मिलकर बनी है। मतलब एनर्जी से भी सूक्ष्म कुछ है, और एनर्जी से भी सूक्ष्म तत्व जानने के लिए देखिए फर्स्ट कमेंट। ऐसे ही साइंस और शास्त्रों के संगम को समझने के लिए स्क्रॉल मत करो, फॉलो करो। आपका एक लाइक और एक कमेंट कितने ही लोगों तक यह ज्ञान पहुंचाने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए राधे राधे।